प्रतिष्ठा पाके तुम क्या कर रहे हो? अगर प्रभु है तो फिर सारी जीवन ऊर्जा उसी की दिशा में लगा दो, क्योंकि उसी को पाने से कुछ पाया जाएगा, और तो कुछ भी पाने से कुछ ना होगा। मगर प्रभु है, ये बात ही पीड़ादायी है। प्रभु है और मुझे तो मिला नहीं, तो पीड़ा तो होगी। प्रभु है और मैं क्या करता रहा जन्मों जन्मों तक, मैं कहां भटकता रहा, मैं किन दुख स्वप्नों में खोया रहा। प्रभु है और मैंने उसके द्वार पर दस्तक भी ना दी, तो पीड़ा होगी। इस पीड़ा से बचने की जो कोशिश करता है वो संसारी। इस पीड़ा में जो मस्त हो जाता है, जो कहता है धन्य भागी में, चलो ये भी क्या कम है कि मुझे प्रभु विरह की पीड़ा हुई। अगर विरह आ गया तो मिलन भी आता होगा, पतझड़ आ गई तो वसंत भी ज्यादा दूर नहीं होगा। प्रभु विरह की पीड़ा में जिसे मस्ती आ गई, जो नाच उठा, यद्यपि उसके नाच में आंसू मिले होंगे, मिश्रित होंगे आंसू, लेकिन अब बड़ी पुलक से भरे होंगे, बड़े उत्साह से भरे होंगे। आंसू बस आंसू ही ना होंगे। अब संसार को पाकर तुम हंसो भी तो हंसी में कुछ खास हंसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी हंसी में भी मौत हंसती। और प्रभु को खोया है, प्रभु को खोए बैठे हैं, ऐसी पीड़ा में तुम रो भी तो भी तुम्हारे आंसू में रुदन नहीं होता। मिलन की छाया पड़ने लगती, मिलन के प्रतिबिंब बनने लगते हैं। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, जो प्रभु के विरह और मिलन के दर्द में मस्त है, सन्यासी। जो कहता है प्रभु मुझे मिला नहीं, लेकिन यह भी क्या कम है कि मुझे याद आ गई कि प्रभु मुझे मिला नहीं। अगर यह हो गया तो मिलन भी होगा। विरह की रात कितनी लंबी हो सकती है, आखिर मिलन की सुबह भी होगी। विरह है तो मिलन है, विरह ही नहीं तो फिर मिलन का कोई उपाय नहीं। संसारी वही है जो ये बुलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं परमात्मा से बिछुड़ गया हूं। वो हजार तरह से नकार रहा है। पहले तो वो कहता परमात्मा इत्यादि कुछ है नहीं, सब व्यर्थ की बात है। ऐसा कह के वो मन को सांत्वना देता है। वो ये कहता है परमात्मा है ही नहीं, इसलिए करने योग्य यही संसार है, और तो कुछ करने योग्य है भी नहीं। परमात्मा नहीं है, ऐसा कह के हम उस विरह से अपने को बचा रहे हैं जो परमात्मा की मौजूदगी स्वीकार करते ही जीवन में खड़ा हो जाएगा। एक तूफान की भांति, एक आंधी की भांति आएगा और हमें झकझोर देगा। हम पतझड़ से बच रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे पतझड़ वसंत के लिए मार्ग बनाता है। सूखे पत्ते गिरते हैं तो नई कोपल के आने के लिए द्वार खुलता है, नहीं तो नई कोपल के लिए आने के लिए द्वार कहां। सूखे पत्ते अड्डा जमाए रहे हैं तो नए पत्ते पैदा ना हो सकेंगे। सूखे पत्ते स्थान खाली कर देते हैं तो नए पत्ते आते। रात सुबह के लिए आयोजन करती, रात के अंधेरे में ही सुबह निर्मित होती, रात्रि के गर्भ में ही सुबह का जन्म है। संसारी वह जो कहता है मुझे कोई विरह इत्यादि नहीं है ही नहीं ईश्वर, तो विरह क्या होगा। अगर मुझे विरह इत्यादि है भी तो धन का विरह हो रहा है कि धन होना चाहिए वो नहीं, पत्नी का विरह हो रहा है पत्नी मायके गई, कि पति का विरह हो रहा है कि पति मुझे छोड़ दिया, कि बेटे का विरह हो रहा है कि बेटा नहीं जन्मा, कि पद का विरह हो रहा है कि पद मिलना था, मैं योग्य था और नहीं मिला। इस तरह के हमारे हजार विरह हैं। एक विरह से बचने के लिए हमने हजार थोते विरह पैदा कर लिए, और इनमें से कोई भी विरह मिलन नहीं लाता। ये तुमने देखा, धन का विरह होता है तो आदमी पीड़ित होता है, और धन जब मिल जाता है तो कोई तृप्ति नहीं आती। ये विरह नपुंसक हैं क्योंकि इनके बाद मिलन नहीं आता। पद ना हो तो पीड़ा होती, ये सच है, लेकिन पद के मिलने से तुमने कब किसको सुखी देखा। कोई पद के मिलने से सुख नहीं आता। निश्चित ही विरह झूठा रहा होगा। पुराना पत्ता तो गिर गया,
नया पत्ता पैदा नहीं होता तो पुराना पत्ता प्लास्टिक का रहा होगा, झूठा रहा होगा, धोखा था, मान्यता थी, आभास था। अगर पुराना पत्ता सच था तो उसके गिरने से नए पत्ते को जगह मिलनी चाहिए थी। अलेक्जेंडर दुखी मरा, रोते हुए मरा, क्योंकि सारी दुनिया तो जीत ली लेकिन अपना जीवन गंवा दिया। पूछो बड़े से बड़े धनपतियों से, अगर वे ईमानदार हों तो वे कहेंगे कि जीवन में राख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिली। राख मिली, सब चुका कर बैठे, हार कर बैठे। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। और जो प्रभु के मिलन विरह में दुखी हो रहा है लेकिन दुख में मस्ती है, दर्द दीवाने बावरे। जो दुख को दुख नहीं मान रहा है, अब कैसा दुख, प्रभु का विरह भी सुख है, प्रेमी की याद भी परम आनंद है। रो रहा है लेकिन आंसुओं में उसके आने की पगध्वनि है। अलमस्त फकीरा, रो रहा है लेकिन मस्ती है, रो रहा है लेकिन निर्द्वंद है, अलमस्त है। फकीर का अर्थ होता है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं। इसका ठीक वही अर्थ होता है जो जीसस के इस वचन का है। जीसस ने कहा धन्य है दरिद्र, क्योंकि प्रभु का राज्य उनका ही होगा। धन्य है दरिद्र। किन दरिद्रों की बात कर रहे हैं ईसा? उन दरिद्रों की जो कहते हैं हमारा अपने पास कुछ भी नहीं, जो है सब परमात्मा का है, हमारा क्या है, जिनकी कोई मालकियत का दावा नहीं। ख्याल करना फर्क। यह भी हो सकता है कि तुम सब धन छोड़ के फकीर हो जाओ, लेकिन धन छोड़ के भी तुम ये दावा करते रहो कि मैंने लाखों रुपए छोड़ दिए, तो तुम अब भी मानते हो कि वो लाखों तुम्हारे थे, तुमने त्यागे, तुमने बड़ा कृत्य किया, तो तुम फकीर नहीं हो, तुम अभी धन का हिसाब रखे हो। फकीर का अर्थ है जिसने ये जाना कि मेरा यहां क्या हो सकता है। मैं नहीं था तब ये संसार था, मैं नहीं रहूंगा तब भी ये संसार रहेगा, मेरे न होने से कुछ भी तो अंतर नहीं पड़ता। तो मैं थोड़े दिन के लिए बीच में आ जाता हूं और दावे कर लेता हूं। तुम देखते जमीन पर लोग लकीरें खींच के दावे कर लिए कि मेरी जमीन, ये मेरा देश, सीमाएं खींच ली। जमीन को पता ही नहीं है कि किसकी जमीन। तुम आए और तुम चले जाओगे, तुम जमीन से पैदा हुए और जमीन में डूब जाओगे और खो जाओगे, और बीच में तुमने थोड़ी देर को बड़े सपने देखे, दावे कर लिए। दावेदार जो नहीं है वही दरिद्र, वही फकीर। जो कहता है मेरा तो कुछ था ही नहीं, तो त्याग कैसे हो सकता है, इसको समझना। भोगी है तो वो कहता है मेरे पास लाखों रुपए, और त्यागी है तो कहता है मैंने लाखों छोड़ दिए। मगर दोनों एक बात में राजी हैं कि लाखों उनके थे या उनके हैं। फकीर वो है जो कहता है मेरा कुछ भी नहीं, उपयोग कर लेता हूं लेकिन मेरा नहीं, उपयोग छोड़ दूं लेकिन मेरा नहीं है। तो सब परमात्मा का, सबे भूमि गोपाल की, सब उसका है। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। जिसने कह दिया सब उसका है, मेरा कुछ भी नहीं, उसका अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाएगा। क्योंकि अहंकार के लिए सहारे चाहिए। मेरा मकान, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं के लिए मेरे का सहारा चाहिए। अगर मेरे की बैसाखियां अलग कर लो तो मैं तत्क्षण गिर जाता, मैं बिल्कुल लंगड़ा है। तुम में से बहुत लोग सोचते हैं अहंकार कैसे छूटे। अहंकार न छूटेगा जब तक मेरा न छूटे, तब तक मैं न छूटेगा। मेरा जाए तो फिर तुम मैं को बचाना भी चाहो तो ना बचा सकोगे। मेरा मेरा मेरा, इसका जो जोड़ है वही मैं।
इसलिए जितना तुम्हारे पास मेरा कहने को होगा उतना बड़ा मैं होगा। तुम देखते हो एक आदमी पद पर पहुंच गया तो उसका मैं खूब फूल जाता है। फिर यही आदमी पद पर ना रहा, तब तुम उसे देखने जाओ, उसका मैं बिल्कुल सिकुड़ जाता है, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। वो सारा फैलाव गया, वो सिकुड़ गया। तुम्हारे पास धन है, तुम एक तरह से चलते हो। तुम्हारे पास धन नहीं, तुम्हारी चाल में से प्राण निकल जाते। मैंने सुना है 2 फकीर एक नदी पार कर रहे थे, छोटा सा नाला था। एक फकीर तो छलांग लगा गया और निकल गया उस पार। दूसरा फकीर बड़ा चकित हुआ, क्योंकि नाला यद्यपि छोटा था फिर भी काफी बड़ा था, और छलांग उसने कभी सोची भी ना थी कि कोई आदमी लगा सकेगा इतनी बड़ी छलांग। उसने भी लगाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही गिर गया। वो बड़ा हैरान हुआ, पानी से कपड़े तरबतर हो गए, बाहर निकला किसी तरह। उसने अपने मित्र से पूछा कि भाई तुमने ये छलांग लगानी कहां सीखी? इतने दिन साथ रहे हुए मुझे बताया भी नहीं तुमने कभी। इतनी लंबी छलांग, तुम तो अगर ओलंपिक प्रतियोगिता में जाओ तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ दो। मगर सीखी कहां? उसने कहा इसका सीखने इत्यादि से कोई संबंध नहीं, पर तुम छलांग इतनी लगाए कैसे? मैं भी लगाया, बीच में गिर गया। उस फकीर ने कहा इसका राज है, मेरे जेब में रुपए। जब जेब में रुपए होते हैं तो आदमी में गर्मी होती है। उसने कहा तुम्हारे जेब में क्या है? खाली जेब छलांग लगाओगे कैसे? आदमी के पास रुपए हो तो उसकी देखते चाल, उसको सींग निकल आते। रुपए ना हो तो सिकुड़ जाता, ऊंचाई कम हो जाती, गुब्बारा फूट जाता, हवा निकल जाती। फकीर का अर्थ है जिसने ये कहा कि मेरा कुछ भी नहीं। ये कहते ही उसने कह दिया मैं कुछ भी नहीं हूं। तो फकीर का पहला परिधिगत अर्थ तो होता है मेरा कुछ नहीं, और गहरा केंद्रगत अर्थ होता है कि मैं कुछ नहीं। जिसके पास कुछ भी नहीं है, स्वा भी नहीं, वही फकीर। फिर स्वभावतः मस्ती का क्या कहना। जितना तुम्हारे पास है उतनी चिंता है, उतना द्वंद है, उतनी फिक्र है, उतना सुरक्षा करना, व्यवस्था करना। जब तुम्हारा कुछ भी नहीं, फिर कैसी चिंता, फिर कैसा द्वंद, फिर कैसी सुरक्षा। फिर तुम सो सकते हो पैर पसार कर। एक प्रधानमंत्री संन्यास्त हो गया, जंगल चला गया। सम्राट उसे बहुत चाहता था। धीरे धीरे खबरें आने लगी कि वो परम ज्ञानी हो गया, तो सम्राट उसके दर्शन करने को गया। लेकिन पुराना मंत्री था सम्राट का ही, तो अनजानी अपेक्षाएं भी थी। जब सम्राट वहां पहुंचा तो वो प्रधानमंत्री पैर फैलाए एक वृक्ष के नीचे बैठा था, नंग धड़ंग, एक ढपली बजा रहा था। न तो उसने ढपली बजाना बंद किया, न उठ के नमस्कार किया, न पैर से कोड़े। ये जरा सीमा के बाहर थी बात, ये जरा अशिष्ट था। सम्राट ने कहा और सब तो ठीक है, मैंने सुना तुम ज्ञानी हो गए, मगर ये कैसा ज्ञान? तुमने पैर भी न सिकोड़े, तुमने ढपली भी अपनी बंद नहीं की, तुम उठ के खड़े भी नहीं हुए। आखिर मैं तुम्हारा पुराना मालिक हूं, कम से कम पैर तो सिकोड़ो, शिष्टाचार तो ना भूल जाओ। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा जाने दो जी, अब क्या पैर सिकोड़ने। पैर सिकोड़ता था क्योंकि भीतर द्वंद था, पद को बचाना था। तुम्हारे लिए पैर सिकोड़े थे, इस भूल में तुम पड़ना भी मत। अपने ही लिए पैर सिकोड़े थे, और तुम्हारे लिए उठ उठ के खड़ा होता था, इस झंझट में तुम पड़ना ही मत, इस भ्रांत में मत रहना। अपने लिए ही उठ उठ के खड़ा होता था। भय था, पद को बचाना था, प्रतिष्ठा बचानी थी, धन बचाना था, नौकरी बचानी थी। अब किस लिए उठना जी? किसके लिए उठना? अब तो जब उठना होगा उठेंगे, नहीं उठना होगा नहीं उठेंगे। अब कैसा शिष्टाचार और कैसा आचरण, वो सब बातें थी, बकवास थी। भीतर तो अहंकार था। फकीर का अर्थ होता है
जिसके पास अब अपना कुछ भी नहीं,